जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैं करनाल से हूँ और मेरा नाम पूर्वी है। संगत जी, गुरु जी मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले जनवरी में मेरे हस्बैंड ने हमारे घूमने का प्लान बनाया था शिमला में। तो 4 दिन पहले संगत जी गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया था कि बेटा घर से बाहर मत निकलना, तुम चारों पे कष्ट है। चारों मीन्स मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। तो मेरे हस्बैंड ने बात नहीं मानी और हम घूमने चले गए। जिस दिन हमें घूमने जाना था संगत जी, उस दिन मॉर्निंग में मेरे को सुबह ड्रीम आया कि मेरा छोटा बेटा उस नहीं रहा। तो मुझे बहुत टेंशन हुई संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को जाने से मना किया क्योंकि बार बार गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि नहीं जाना बेटे, घर से बाहर नहीं निकलना, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने नहीं माना और हम मॉर्निंग में निकल गए। लेकिन तभी मैंने अपना फेसबुक ऑन करके देखा, उसमें गुरुजी का मैसेज था, बेटा एक काम कर, जो मेरा ब्लेस किया हुआ लोटा है उसको साथ में लेके जा और डेली उसमें से जल खुद भी पी, अपने बच्चों को भी और अपने हस्बैंड को भी पिला। और मेरा चंदन तिलक जो तू घर पे लगाती है उसको डेली वहाँ पे भी लगा। तो मैं वो साथ में लेके गई संगत जी। जाते जाते मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, कष्ट है, एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग सुन। मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनका रिप्लाई सिर्फ हाँ और ना में दे रही थी और मैं सारा टाइम सत्संग ही सुनते गई। संगत जी, जब हम शिमला पहुँचे तो वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। हमें शाम के 7 बज गए थे। जो हमारा होटल था वो बहुत ही नीचे था। संगत जी, उस टाइम हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। वो टाइम ऐसा था संगत जी जिसे हमने अपने सामने मौत देखी हो। हमारी गाड़ी, मेरे हस्बैंड को था कि मुझे अभी ही पहुंचना है होटल में क्योंकि हमारी बुकिंग हो चुकी थी। हालांकि उस रोड से उस टाइम कोई नहीं जा रहा था क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका था। जब हम वहाँ से गए तो हमारी गाड़ी स्किड हो गई। स्किड होने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ब्रेक लगा रहे थे, ब्रेक नहीं लगा। पहली बार हमारी गाड़ी स्किड होकर रेलिंग पे लगी और वो रेलिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि हमारी गाड़ी को रोक सकती, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमारी रक्षा की। संगत जी, मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। रेलिंग से लग के गाड़ी हमारी बहुत स्पीड से फिर माउंटेन पे लगी। माउंटेन से लगकर संगत जी दोबारा फिर रेलिंग पे लगी। मेरे बच्चे रोने लग गए। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करने लगी। वो टाइम ऐसा था क्योंकि जहाँ पे हम, जिस ऊंचाई पे हम थे उसके नीचे बहुत गहरी खाई थी। हमारे बचने का कोई चांस नहीं था। हमें लग रहा था कि हम अभी के अभी रेलिंग टूट के खाई में गिर जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा। मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को बड़ी टाइटली पकड़ लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं भगवान जी को याद कर रही थी, अपने गुरुजी को याद कर रही थी। उस दिन गुरुजी ने हमें बचाया, उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। सच में गुरुजी, आप जैसा कोई नहीं है गुरुजी। आपने कहा था सत्संग सुन रक्षा करूंगा बेटा, आपने सच में हमारी रक्षा की गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, फिर हम पता नहीं कैसे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। ऑन द स्पॉट संगत जी गाड़ी रोड के बीच में रुक गई। हमें नहीं पता चला गाड़ी किसने रोकी, कैसे रुकी, लेकिन मैं समझ चुकी थी ये मेरे गुरुपा ही हैं जिन्होंने गाड़ी को एकदम से रोड पे रोक दिया। हमने धीरे धीरे बाहर निकल के देखा, उस टाइम कोई भी नहीं था। रात हो चुकी थी, आपको पता ही है माउंटेन्स में
7:30 8 o'clock कितना अंधेरा हो जाता है। कोई आ जा नहीं रहा था और मुझे टेंशन हो रही थी कि हम कैसे सेव रहेंगे। संगत जी, हमने बाहर निकल के गाड़ी का वेट किया कि कोई तो आए हमारी हेल्प करे, लेकिन हमारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। अगर हम गाड़ी में बैठते तो बाई चांस रात को कोई भी गाड़ी आके हमारी गाड़ी को टक्कर लगा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत था, तो हमें फिर भी नहीं बचना था। और अगर हम बाहर खड़े होते संगत जी, तो स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो रहा था कि हम ठंड में वैसे ही मर जाते। लेकिन गुरुपा ने इतनी हमारी सुनी कि वहाँ से उसी गांव का एक लड़का अपनी थार गाड़ी में आया। उसने हमें रुका हुआ देखा, साथ में बच्चे देखे, तो हमसे पूछा कि क्या हुआ है। हमने बताया, क्योंकि हमारी गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी थी संगत जी। हमारा जो फ्रंट का हिस्सा था वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था। हमारा जो गाड़ी का चल नहीं रही थी, बट हम चारों में से किसी को ज़रा से भी खरोच नहीं आने दी संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, उस टाइम गुरुपा ने उस लड़के को हमारी हेल्प करने के लिए भेजा और उन्होंने साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, जबकि उनका आने का कोई प्लान नहीं था। वो कह रहे थे कि स्नोफॉल बहुत हो रहा है, तो हम आज अपने गांव में नहीं जाएंगे और हम ऊपर ही स्टे कर लेंगे। लेकिन वो गुरुपा थे जिन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए थार गाड़ी वाले इस लड़के को भेजा, और उस लड़के ने साथ के साथ अपनी 3-4 थार गाड़ियाँ और मंगवा ली, जिसमें उन्होंने हमारा लगेज एक गाड़ी में डाला, एक में हमें बिठा के हमारे होटल तक पहुंचाया। एक गाड़ी वाले बंदे ने हमारी गाड़ी को धीरे धीरे चलाकर हमारे होटल तक पहुंचाया। संगत जी, उस टाइम को मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर गुरुपा नहीं होते तो हमारा बचना मुश्किल था। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी अपने गुरुपा का थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने गुरुपा को थैंक यू बोल सकूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने हमारी इतनी हेल्प की है संगत जी, इतनी हेल्प की है कि मैं उस हेल्प का अपने वर्ड्स में मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। आप सोच सकते हो, जिसके सामने मौत हो और ऑन द स्पॉट कोई आके आपकी रक्षा करे, तो वो कितना बड़ा मैजिक होता है संगत जी। संगत जी, अगर आप डेली गुरुपा का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करते हो, उनका चंदन तिलक लगाते हो, जल प्रसाद डेली लेते हो, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी गुरुपा आपकी बहुत ईजिली सॉल्व कर देते हैं संगत जी। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जो कोई भी ये सत्संग सुने, सबकी हेल्प करना गुरुपा, सबको जीवन दान देना, सबको ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।